हेलो एवरीवन, जेनजी का दौर चल रहा है और आपको अगर उन्हें समझ ना हो तो उनके इंग्लिश को समझो पहले। तो चलो मैं आज आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहा हूं जो जेनजीज बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 वर्ड्स बताऊंगा बहुत जल्दी, और वो भी एग्जांपल के साथ एक ही बार में याद हो जाएगा। सो लेट्स मूव फॉर द फर्स्ट। पहला वर्ड हमारे पास क्या है? दैट इज रिज। रिज मतलब होता है चार्म, फ्लर्टिंग एबिलिटी। ठीक है, he has got serious riz, यानी उसके पास जो चार्म है, यानी जो लोगों को आकर्षित करने की जो एबिलिटी है, दैट्स रियली ऑसम। he has great riz। इस तरह से delulu मतलब होता है delusional, playfully means she is delulu if she thinks she'll text first। मतलब होता है delusional मतलब काल्पनिक, यानी कल्पनाओं में खोया हुआ व्यक्ति, तो हम उसे क्या बोलेंगे? delulu बोल सकते हैं। ठीक है, she is delulu if she thinks he will text first। अगर वो ऐसा सोचती है कि वो पहले टेक्स्ट करेगा, तो ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है, इसका मतलब she is delulu। इस तरह से स्ले, स्ले मतलब होता है डू समथिंग अमेजिंग, किसी चीज को बहुत शानदार तरीके से करने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ले बोलते हैं। करना तो उसे बोलेंगे स्ले। जैसे यू टोटली स्लेड दैट प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन दिए हो वाकई बहुत बेहतरीन तरीके से। यू आर स्लेइंग इन दिस ड्रेस, इस ड्रेस में तो तुम एकदम कत्ल कर रहे हो भाई, एकदम से। एट, एट मतलब डिड एक्सट्रीमली वेल। अरे यार, शी एट दैट परफॉर्मेंस। अरे तो कहते हैं ना, सबको खा गया एकदम से, यानी सारे परफॉर्मेंस को, सबका परफॉर्मेंस वो खा गया, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। तो यू कैन से दैट शी एट दैट परफॉर्मेंस। इस तरह से एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स, परफॉर्म्ड परफेक्टली, एकदम इतना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया कि किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं करने को। ठीक है, so you can say he ate and left no crumbs in the debate, यानी डिबेट में उसने इस तरीके से परफॉर्म किया कि किसी के लिए कुछ बोलने को रहा ही नहीं एकदम। ठीक है, बेट मतलब शर्त में आप जब बोलते हो I'll come, बेट मतलब शर्त लगा लो भाई मैं आऊंगा, या पहले बेट लगा दो, बेट आई विल बी देयर एट 6 o'clock। आएंगे, पक्का आएंगे भाई, 6 बजे आएंगे बिल्कुल। कैप, कैप मतलब होता है लाई। दैट्स अ कैप, ये झूठ है भाई। वो कह रहा है कि उसने मतलब यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है, दैट्स कैप, झूठ बोल रहा है वो। नो कैप मतलब सीरियसली, ऑनेस्टली, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं भाई, सीरियसली कह रहा हूं। नो कैप, दिस पिज्जा इज अमेजिंग, झूठ नहीं सच बता रहा हूं, ये पिज्जा गजब का है। नो कैप, ही इज द बेस्ट पर्सन। हैव यू गॉट इट? इस तरह से बशिन, बशिन मतलब एक्सट्रीमली डिलीशियस और गुड। दिस बिरयानी इज बशिन, ये बिरयानी बहुत तगड़ा है भाई, लजीज है एकदम। गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मेसी इज द गोट फॉर मेनी फैंस, विराट इज द रियल गोट। समझ गए? यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उस जैसा आप कोई नहीं आने वाला। एनपीसी, एक्टिंग लाइक अ रोबोट। स्टॉप बीइंग एन एनपीसी, रोबोट की तरह नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं एकदम। अरे कैसे? तो बोलो, स्टॉप एक्टिंग लाइक रोबोट। मेन कैरेक्टर, समवंस एक्टिंग, शी इज गिविंग मेन कैरेक्टर मतलब जिस काम को कर रहा हो एकदम पूरे लीडर के तरह, एकदम पूरे एनर्जी के साथ, तो आप क्या बोलोगे? शी इज गिविंग मेन कैरेक्टर। इस तरह से वाइब, फीलिंग और एटमोस्फेयर। आई लव द वाइब हेयर, जैसे आप कहीं जाते हो तो जैसा आपको फील होता है, सो दैट इज कॉल्ड वाइब। आई लव द वाइब हेयर, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो वाइब है, आई लव इट। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट। अगला क्या? इट्स गिविंग, इट रिमाइंड्स मी, मतलब ये चीज मुझे याद दिलाता है। इट्स गिविंग लग्जरी, मतलब ये मुझे लग्जरी की याद दिलाता है। इस तरह से लो की मतलब होता है अ लिटिल, सीक्रेटली। जैसे आई लो की वांट टू स्टे होम, मतलब थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत के सेंस में। अल्लो की मतलब आप में उसको, आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, सो यू कैन से दैट आई लव की वांट टू स्टे एट होम, मैं घर पे बहुत कम ही रहना पसंद करता हूं। इस तरह से हाई की मतलब वेरी ओपनली एंड सीरियसली, आई हाई की लव दिस सॉन्ग, ये गाना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। नाउ फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब तो जानते ही हो, दिखावा। स्टॉप ट्राइंग टू फ्लेक्स योर न्यू फोन। ठीक है भाई, आईफोन खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा हाथे पे लेके टहलो। समझ में आ रहा है ना? जेब में रखो तो खाया हुआ एप्पल दिख रहा है, अगर जेब में पूरा अंदर चला जा रहा है तो नीचे कुछ रख दे रहे ताकि एप्पल बराबर दिखे, कैमरा बराबर दिखे। ठीक है, सो स्टॉप ट्राइंग टू फ्लेक्स, दिखाओ बंद करो भाई। ड्रिप, स्टाइलिश क्लॉथ्स, योर ड्रिप लुक्स ऑसम, तुम्हारे जो कपड़े ना ऑसम, बहुत धांसू लग रहा है। फायर भाई, एक्सलेंट, दैट बीट इज फायर,
एक्सलेंट के सेंस में, लिट मतलब एक्साइटिंग, अमेजिंग के सेंस में। द पार्टी वाज लिट, पार्टी बहुत अमेजिंग था। डब्ल्यू विन और सक्सेस, दैट्स अ ह्यूज डब्ल्यू मतलब बहुत बड़ी जीत। इस तरह से एल, ये तो जानते ही हो, जीवन में कई बार आपके टकराते होंगे, आते होंगे, किस्मत में भी आता है, ठीक है। तो मिसिंग द ट्रेन वाज एन एल, क्या बताए, फेलियर था। इस तरह से मिड, मिड मतलब एवरेज के सेंस में। द मूवी वाज मिड, इट वाज नॉट मच इंटरेस्टिंग, यू कुड से दैट इट वाज मिड। दिस इज सस्पिशियस मतलब हिज एक्टिंग इज सस, उसका जो एक्टिंग लग रहा था बड़ा सस्पिशियस लग रहा था, मतलब कुछ गड़बड़ है। टी मतलब होता है गॉसिप, हे स्पिल द टी, कम 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 एंड लेट्स स्पिल द टी, आओ चलो गॉसिप करते हैं। गॉट इट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब ये 25 हो गए, चलो और नेक्स्ट 25 हम सीखते हैं। सो स्पिल द टी, टेल द गॉसिप, ठीक है, आओ चलो गॉसिप करते हैं, गप मारते हैं। तो क्या बोलेंगे, कम ऑन स्पिल द टी, आओ चलो गॉसिप करते हैं। घोस्ट मतलब होता है सडनली स्टॉप रिप्लाइंग, ठीक है, अचानक से उत्तर देना छोड़ दिए, जवाब देना ही बंद कर दिए, ठीक है। और फोन लगाओ, द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, जो कभी हमेशा आपके साथ ऑनलाइन रहा करती थी, लाइन पे रहा करती थी, अब क्या बोल रहे हैं, फोन लगा रहे हो तो द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, यू कैन ट्राई आफ्टर सम टाइम, और लाइन पे बने रहो, ठीक है। तो बाद में पता चला एक मैसेज आया, क्या, सॉरी वी कैन नॉट स्टे टुगेदर, दैट्स फिनिश, खत्म। तो क्या बोलोगे, शी घोस्टेड मी, शी घोस्टेड मी यानी उसने धोखा दे दिया। सिंप, समवन हु ट्राइज टू हार्ड, हु ट्राइज टू हार्ड टू इम्प्रेस, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरे को एकदम इम्प्रेस करने में लगा रहता हो, बॉडी बना ले तो हर थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे, ठीक है, मारे झटका एकदम ऐसे, ठीक है, फोन निकाले बिना मतलब के फोन, ठीक है। सो जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, डोंट डोंट बी सच अ सिंप, ऐसे मत बनो भाई। सैवेज, फेयरलेसली बोल्ड मतलब दैट कमबैक वाज सैवेज, जैसे कई बार बोलते हो ना यार, सैवेज रिप्लाई। माने चलो आपसे किसी ने कहा, ये बताओ क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में, क्या सोचते हो, तो आपने कहा भाई इतना समय ही नहीं तुम्हारे बारे में सोचने का, तो क्या बोलेंगे, दैट्स सैवेज रिप्लाई। सैवेज क्या बोलेंगे, सैवेज रिप्लाई। मूड, सेम फीलिंग। स्लीपिंग ऑल डे, मूड मेरा हमेशा मन करता है कि सोते रहे एकदम पूरा दिन। फोमो, fear of missing out, I had FOMO seeing their trip photos, समझ में आ रहा ना, IYKYK, इफ यू नो यू नो, शॉर्ट फॉर्म है इफ यू नो यू नो, ठीक है। दैट कैफे इज अमेजिंग, IYKYK, यानी अगर आप जानते हो तो सही बात जानते हो, ठीक है। POV, पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर लेट फॉर क्लास, ठीक है। एड एफ, वेरी, एक्सट्रीमली, आई एम टायर्ड एफ, मैं बहुत ज्यादा थका हूं। ब्र, सीरियसली ब्रो, व्हाट वाज दैट, क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे थे, तुम अभी जो तुम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरियसली सही। नाउ पीरियड, एंड ऑफ डिस्कशन, शी इज द बेस्ट, पीरियड, लास्ट में आप बोल के खत्म कर दे, मतलब अब इसके आगे कुछ बात ही नहीं करना है। पीरियड मतलब जैसे ओवर हो जाता है, पीरियड ओवर हो गया, सो यू कुड से लाइक एंड ऑफ द डिस्कशन। एडवांस सेंस देखो कहां से कहां लेके जा रहे हैं। शी इज द बेस्ट, पीरियड मतलब वो सबसे बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं, खत्म करो बात, पीरियड यानी खत्म डिस्कशन। आइकॉनिक, लेजेंडरी, दैट स्पीच वाज आइकॉनिक, ऐसा स्पीच लेजेंड लोग देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा, ओवर द टॉप, यू आर बीइंग एक्स्ट्रा टुडे, यू आर बीइंग एक्स्ट्रा टुडे, समझ में आ गया। क्रिंज, क्रिंज तो जानते ही हो, एम्बैरेसिंग, क्रिंज मतलब एम्बैरेसिंग। दैट जोक वाज क्रिंज मतलब ऐसा जोक के कोई मतलब ही नहीं बन रहा था यार, हंसी भी नहीं आए, ऊपर से अननोइंग। इस तरह से टच ग्रास, गो आउटसाइड एंड रिलैक्स, अरे जाओ भाई बाहर थोड़ा घूमो टहलो यार, क्या एक ही जगह पड़े रहते हो हमेशा सांप की तरह, गेंडा की तरह, फिर तो क्या बोलेंगे, गो आउटसाइड एंड रिलैक्स, डूड टच ग्रास। इस तरह से कुक्ड, इन सीरियस ट्रबल, अरे यार बहुत मुसीबत में, बहुत परेशानी, तकलीफ में, आई एम कुक्ड इफ आई फेल दिस एग्जाम, मैं बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई
अगर मैं एग्जाम फेल कर गया। कुक, परफॉर्म ब्रिलियंटली, लेट हिम कुक, उसे परफॉर्म करने दो बेहतर तरीके से। कुक्ड अप, क्रिएटेड समथिंग इंप्रेसिव, ही कुक्ड अप अ ग्रेट आइडिया, उसने एक बहुत बेहतरीन आइडिया निकाला। ऑरा, कूलनेस और प्रेजेंस, ही लॉस्ट ऑरा आफ्टर दैट मिस्टेक, जैसे किसी की एक वैल्यू रहती है, जहां जाता है वाह 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 वाह, और कुछ उसने कुछ ऐसी गलती कर दी, ओछी हरकत कर दी, और जो उसका पूरा मोमेंट बना हुआ था, माहौल बना हुआ था, एकदम छी 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 करने लग गए लोग, तो क्या बोलेंगे, ही लॉस्ट और आफ्टर दैट मिस्टेक, उसने अपना कूलनेस खो दिया। सिग्मा, इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है, इज अ सिग्मा गाय, मतलब जो एकदम इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट है, एकदम बैक कोई फर्क नहीं पड़ता। हु इज देयर टू स्टॉप मी, आई एम एन इंडिपेंडेंट, इस तरह से। ओयो, weird और bizarre, that's so ओयो, ये क्या बड़ा अजीब है यार एकदम। bizarre मतलब होता है अजीब, एकदम अटपटा सा। ओयो। ब्रेन रॉट, ऑब्सेसिव इंटरनेट एडिक्शन, यानी बहुत ज्यादा इंटरनेट का जिसको एडिक्शन हो। माई फीड हैज गिवन अ ब्रेन रॉट, गॉट इट, इस तरह से। लॉक्ड इन, फुली फोकस्ड, आई एम लॉक्ड इन फॉर माई एग्जाम, मैं तो अपने एग्जाम में पूरे तरीके से फोकस्ड हो गया एग्जाम को लेकर। अंडरस्टूड द असाइनमेंट, मतलब जो कहा गया था वही किया, तो बोलेंगे अंडरस्टूड द असाइनमेंट, शी अंडरस्टूड द असाइनमेंट, वो पूरे तरीके से वही किया जो उससे कहा गया था। स्टैंडिंग ऑन बिजनेस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग सीरियस, यानी सीरियस होकर के जो जिम्मेदारी मिली उसको निभाना। ही इज स्टैंडिंग ऑन बिजनेस नाउ, वो पूरे तरीके से अपना जिम्मेदारी निभा रहा है। सो यूज दीज वर्ड्स, यू विल साउंड कूल, कम ऑन, थैंक यू। एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ, ये तो होना ही चाहिए। थैंक यू।